राम राम जी सभी को। तो भाई आज है शुक्रवार और तारीख है 16 जनवरी और मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ रसोई में। लेकिन उससे पहले मैं मशीन भी लगाई हूँ क्योंकि आज शुक्रवार है ना, कल वीरवार को कपड़े धोने नहीं थे। तो आज ज़्यादा कपड़े होंगे, 2 बार तो लगेगी मशीन और धूप का कोई भरोसा नहीं, निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो मैं फटाफट से उसका सुबह 9 नहीं बजी इनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो अभी मुझे बनाना है पास्ता। तो मैं क्या करती हूँ, मंदिर जाने से पहले पास्ता भिगो करके उबालने रख जाती हूँ सिम सेक पे। फिर आके मैं इसे छोंक दूँगी। और मैंने सिर धोया है तो सबको ढक के अच्छे से जाना पड़ेगा बाहर। ठंडा भैया, हवा लग गई ना, पहले ही सुड़ सुड़ शुरू हो गई है। तो भाई अभी मंदिर से आ चुकी हूँ, बस अब हस्बैंड चले गए नहाने और अभी मेरा ये कुछ बना ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, ठंडा है, आराम से वेट करेंगे, बैठेंगे। तो भाई पास्ता हो चुका है तैयार। अब फटाफट से आटा गूंद लेते हैं, फिर थोड़े थोड़े बर्तन है वो धो के रख देती हूँ। नहा लिया आप? आपके लिए लाऊं क्या पास्ता? सुनेंगे नहीं। पास्ता लाऊं आपके लिए? पास्ता बनाना नहीं, पास्ता नाश्ता नाश्ता नहीं। नहीं, पास्ता। पास्ता नाश्ता तो बन रहा है, फिर कहेंगे मेरे से पूछा नहीं। नहा ले तो भी। क्यों नहा ले, आज वो है क्या सकरात पार्ट 3 त्रास सकरात सकरात पार्ट 3। कुछ भी यार अपने आप पर कर लो। आज शुक्रवार है। बन गई चाय? बना रहा हूँ। बना रहा हूँ। तो भाई सुबह सुबह मन्नू बना रहा है अपनी चाय, हम तो पी बैठे, ये उठाए लेट। पास्ता खाएगा? चाय पास्ता खाते हैं। इसमें नमक, थोड़ा नमक डाल दो। तो भाई हस्बैंड चले गए हैं, नाश्ता पानी निपट गया है और अब मैं आ जाती हूँ मशीन में जो कपड़े धुले हुए हैं उसको निकालने के लिए। ये मैंने नहाने के बाद लगाए थे, 1 घंटा 9 मिनट का टाइम लगता है इसमें, और इतनी देर में मैंने अपना नाश्ता पानी सब निपटा लिया। अब इसको दोबारा लगाऊंगी, दोबारा मतलब अब नहाए हैं ना सब, ये तो कल वाले कपड़े धोए हैं मैंने अभी, अब धुलेंगे आज वाले कपड़े, सुबह सब नहाए हैं वो वाले। ठंडे 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 ठंडे। तो भाई जब हम छोटे होते थे ना, तब हमारी मम्मी जैसे हमें स्कूल भेजने के बाद अपना घर का काम करती थी, और जब हम आते थे ना तो मम्मी बोलती थी हमने यहाँ वेली हुई, यहाँ मतलब अभी वेली हुई हो। तो हम कहते थे पता नहीं क्या करती रहती मम्मी, तो ऐसे ही बोलती रहती है। या फिर हर रोज कभी मम्मी कहती थी सिर में दर्द है, खाना खुद बना लो या कुछ है। तो हमें लगता था यार ये क्या मम्मी रोज रोज ऐसे करती रहती है जानबूझ के। लेकिन अभी फील होता है ये सारी चीजें भाई उम्र के साथ साथ ना शरीर में दिक्कतें भी आती हैं और घर का काम करने में बहुत टाइम लगता है। ये कोई आसान बात नहीं होती, हाउसवाइफ को मैनेज करना बहुत चीजें देखनी पड़ती है। सुबह से लगते हैं और जाके 1 बज जाती है, घर का काम नहीं खत्म होने पे आता, और इतनी देर में तो बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। मतलब आज जब हम मदर बने हैं ना, तब वो अपनी माँ की जिम्मेदारियों का और माँ की फीलिंग्स का एहसास ज्यादा होता है। नहीं तो जब हम नहीं होते ना, बच्चे होते हैं, तो हमें लगता है क्या यार ऐसे ही बोलते रहते हैं ये तो भाई अभी बज चुके हैं 12:45 और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अभी काम नहीं हुआ, मतलब सफाई नहीं हुई है, डस्टिंग वगैरह हो चुकी है, किचन साफ़ हो चुकी है, कपड़े धुल गए, दोनों बार सुखा दिए। अब मैंने व्लॉग भी एडिट किया है, डस्टिंग करते करते व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। फिर थोड़ा सा अगर कहीं पे कुछ लगता है कि ज़्यादा मेहनत है तो फिर आराम से बैठ के कर लेती हूँ। तो सब अभी 12:45 हो गई है। अभी मैंने बाल सुबह हेड वॉश किया था, बाल भी मैंने कॉम नहीं किए हैं, बस ऐसे ही मैं क्लेचर लगा के घर के सारे काम कर लेती, क्योंकि सुबह सुबह गीले गीले बालों में कंघा करता है। कॉम वगैरह लगाती नहीं हूँ, बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं और फिर वैसे भी इतना टाइम नहीं होता। फिर मैं आराम से 12-1 बजे जाके कॉम करती हूँ, इनको ऐसे ही सर पे चुन्नी लपेट के काम करती रहती हूँ।
क्योंकि जब ज़्यादा ऐसे उलझे पुलझे हो ना तो टूट के गिरते बहुत है। मौसम ऐसा हो रहा है, हर एक महीने में ठीक हो जाते हैं, एक महीने में टूटने लग जाते हैं, एक महीने में ठीक हो जाते हैं, एक महीने में टूटने लग जाता है। चाहे कुछ भी लगा लो, शैम्पू, कंडीशनर, कुछ भी चेंज कर लो, इसका ना यही पंगा हो रखा है। और अभी तक मेड भी नहीं आई है, 1:45 है। सच्ची बड़ा ना टेंशन हो जाती है। ऊपर से पता है ठंड की वजह से कमर में दर्द हो रहा है। कल मैं ऑटो पे बैठ के गई ना किट्टी में, वहाँ पे तो मेरे को ना, चाहे एक्टिवा पे जाऊँ ऑटो पे जाऊँ, अगर जो झटके आते हैं ना उसकी वजह से मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करती है। सी सेक्शन से डिलीवरी हो ना तो कमर दर्द बड़ा थोड़ा परेशान करती है। जब भी थोड़ा सा भी हार्ड वर्क कर लो, झुक लो, कोई भारी चीज़ उठा लो, कमर दर्द छिड़ जाती है। और कमर दर्द छिड़ जाए तो फिर वही बात है, भैया 2-4 दिन गए काम से, फिर भी काम तो करना पड़ता है, क्या करें। सुबह से कंटिन्यू मैं खड़ी हूँ, सुबह से कंटिन्यू। मैं उठी थी 8:30 बजे, 8:30 बजे से लेके 1:45 बज गई है। अब मैं जाके बैठी हूँ बेड पे आपके साथ व्लॉग पे। नहीं तो मैं इधर उधर उधर इधर डस्टिंग, रसोई साफ, बर्तन 3 बार धोए, क्योंकि थोड़े थोड़े धुल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो भाई ढेर लग जाता है। इतना काम हो जाता है सुबह सुबह तो भाई, इतना काम होता है ना घर का, जैसे पता नहीं कितना ही हो गया। चाहे 5 मेंबर हो, चाहे 6 मेंबर हो, चाहे कुछ हो, बहुत काम हो जाता है। और जिनके घर में 8-10 मेंबर हो, सोचो उनकी क्या हालत होती है, बेचारी तो वेली नहीं होती होंगी, है ना। तो भाई अभी बज चुके हैं 2:15 और मैं अब वीडियो शूट करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट पे। ये है रैने का ल्यूमी ग्लो हाइलाइटिंग मॉइस्चराइज़र। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने इसे मंगवा लिया स्मीटन से। अब इतनी महंगी महंगी चीज़ें बड़ी बड़ी तो मंगवाऊंगी तो मेरे को यूज़ करूँ ना करूँ, या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, या फिर बड़ी बड़ी महंगी महंगी भी आती है ना, और तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो फिर मैंने ये छोटी मंगवा ली और अब मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ कि सच में ये अच्छी है या नहीं है, और फिर मैं अपनी बड़ी वीडियो में उसके बारे में ऑनेस्टली रिव्यू देने वाली हूँ। तो अभी 2:15 बज गई भाई, मैं फ्री हुई थी 1:15 बजे तक आसपास, लेकिन तब उसके बाद मेड आ गई। फिर मेड को 1 घंटा लग जाता है साफ़ सफाइयाँ करने में, तो काम नहीं कर सकती इधर उधर। ऊपर से मम्मी की टीवी का सत्संग चल रहा है, शोर हो रहा है। तो पहले बाहर थोड़ा सा शूट करके आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बिना बोले बोलना है, फिर अंदर आके शूट करूँगी। तो चलो मैं फटाफट से शूट कर लेती हूँ, फिर मेरे को व्लॉग भी लाइव करना है अपना कल वाला, किट्टी वाला। तो वही अभी बज रहे हैं 1:45 और 2 बजने को 5 मिनट ही पड़े हैं, 1:45 भी नहीं है। और मैं यहाँ पे आई हूँ एक वीडियो का छोटा सीन मुझे शूट करना है, जिसके लिए मुझे चाहिए अपने फेस पे धूप। और यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, पहले तो मैंने कपड़ों को साइड में किया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ के शूट कर रही हूँ। अगर खड़े होकर शूट करती तो भाई ऊपर ना प्लग है वो वाला पुराना सा, वो आ रहा है बैकग्राउंड में, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। साइड में हमारी जो कॉर्नर है दीवार का, ये टूटा हुआ है, क्योंकि बहुत पुराना मकान है। देखो 22-23-24 साल हो गए होंगे शायद मकान बने को। 2 बार रिनोवेट तो हुआ है, लेकिन फैमिली वाला घर था, बहुत सारे लोग थे मेंबर्स, तो फिर देखो हो जाती है हालत ऐसी। तो अब हर रोज तो रिनोवेशन होती नहीं है ना, तो मेरे को यहाँ पे शूट करना है। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा स्पेस बना के ऐसे गोडे गोडे झुका के वीडियो शूट कर रही हूँ। क्योंकि देखो कोई भी काम हो ना, कोई भी काम आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है और लगन दिखानी पड़ती है। मजबूरी समझ के करोगे तो आपको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। पहले तो काम से प्यार करेंगे और उसके बाद उस काम में अपनी अच्छे से दिलचस्पी दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी कामयाबी मिलेगी। और मुझे अपने काम से सच्ची में बहुत प्यार है। तो यहाँ पे मैं आई धूप में और मैंने गोडे झुका के बैठे, और मेरे गोडों में ना इतनी ज्यादा दर्द होती है, इतनी ज्यादा दर्द होती है। और तो यहाँ पे अगर मैं झुका के बैठती हूँ तो वैसे नॉर्मली तो ठीक रहता है, लेकिन अगर ऐसे झुका के बैठती हूँ, और पता है आपको नीचे फर्श पे बैठी हूँ तो गोडे पे जोर भी बहुत पड़ता है, क्योंकि फर्श हार्ड लगता है। तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर लेती हूँ, और जैसे ही मैं खड़ी हुई थी ना, मेरे को इतनी ज्यादा पेन होने लगी, इतनी ज्यादा पेन होने लगी। बट क्या करे, करना पड़ता है। यहाँ पे बिना बोले वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैं बाहर आके शूट कर रही हूँ। उसके बाद जो बोलने वाला सीन होता है ना, वो मैं अंदर अपने रूम में शूट करती हूँ। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, ये जब ये हम ब्यूटी वाली वीडियोस बनाते हैं ना, इसके लिए ना हमें अपने फेस पे सनलाइट चाहिए होती है। और मेरे घर बंद है पूरा, तो वो सनलाइट आती नहीं है। मोस्ट ऑफ फ्लैट्स वाला सिस्टम या ऊपर छत वाला घर हो ना, तो उसमें होता है कि आप एक कॉर्नर पे अपना विंडो की साइड बैठ के कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो विंडो के पास भी कोई धूप नहीं आती, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ता है। तो भाई अभी टाइम हो चुका है खाना बनाने का। अभी मेरी वीडियो शूट भी नहीं हुई थी, इतने में लंच टाइम हो गया। पता नहीं कैसी बनी होगी, जल्दी जल्दी में बस कर ली शूट। सुबह का काम निपटता नहीं, दोपहर हो जाती है, दोपहर का काम निपटता नहीं, रात हो जाती है। जब से सर्दी हो गई ना, मुश्किल हो रखा है बैलेंस सेट बैठना काम का। जिम जाएगा वहाँ जिम जाने से क्या हो जाएगा, काम से। काम क्या सेट होगा बस। तो भाई अभी पापा जी का लंच तो चला जाता है शॉप पे, और मम्मी अपना रजाई में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में चला लेते हैं सत्संग इतनी ऊंची आवाज में।
और अपना रजाई में बैठ के खाना खाते हैं। क्योंकि टांग में उनकी दर्द है ना, जब से बंदर ने काटा है तो वो ठीक ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों इतने दिन लग गए। और हम यहाँ पे बैठ के डाइनिंग टेबल पे एक साथ खाना खा रहे हैं। मन्नू अपनी सारी ट्यूशन से फ्री होके ना आराम से साथ में खाना खा रहा है। और इसको तो कोई भी सब्जी बना लो, इसको लड़के को ना बड़े नखरे हैं। आलू गाजर मटर की सब्जी बनी हुई है तो भी नहीं खा रहा, पहले रायता खाएगा फिर बाद में इसने शक्कर साथ रोटी खाई है। तो भाई अभी बज रहे हैं 4:45 और हस्बैंड चले गए हैं अपना खाना वाना खा के शॉप पे। और मैं करने लगती हूँ भैया इन कपड़ों को अंदर, क्योंकि सूखे तो है नहीं, कुछ एक सूख गए हैं, कुछ एक नहीं सूखे हैं। जो थोड़े भारी थे तो वो नहीं सूखते हैं, वो ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें परेशान करती हैं। तो मैं इनको अंदर सुखा देती हूँ और फिर लग जाती हूँ रसोई में। अभी मैंने टैबलेट खाई है सिर दर्द की, टांगों में दर्द की, कमर में दर्द की। आज मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। कल मैं मैडम बन के चली जाती हूँ। वैसे तो ऐसा नहीं है, गर्म कपड़े पहन के गई थी किट्टी में, गर्म लोवर था, उसके नीचे गर्म पजामी भी डाली हुई थी। लेकिन आज मेरी टांगों में, कमर में, सिर में बड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाला। तो मैंने, मनु ने चाय बना के दी और मैंने टैबलेट खाई, काम भी किया है, वीडियो भी बनाई है। क्योंकि कल मैं सोच रही थी वीडियो बनाती हूँ, नहीं बनाई, मन नहीं किया। तो क्या करें, होता नहीं, कभी कभी सोचते रहते हैं। तो भाई स्टैंड यहाँ पे लगा दिया मैंने और अब मैं चलती हूँ किचन में। कपड़ों के पीछे ना पूरी सर्दियाँ, मतलब आधे से ज़्यादा दिन ख़राब हो जाता है कि कोई और बंदा काम ही नहीं कर सकता। गर्मियों में इस चीज़ का फ़ायदा होता है, एटलीस्ट कपड़ों का ना बेड़ा कम होता है। एक तो धुलते नहीं है रोज़ रोज़, 2 दिन में एक बार धुलते हैं। यहाँ पे दो डेली धो और इनके पीछे पागल होते हैं बस। हर घर में यही दिक्कत है, कपड़े हाय, कपड़े नहीं सूखे धूप नहीं निकली, कपड़े नहीं सूखे धूप नहीं निकली, बस यही। तो यहाँ पे मैंने ना लोबिया भिगो दिया है, अभी बर्तन धोने हैं, सारे जूठे पड़े हैं। लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ कि लोबिया बना दूँ, फिर एक ही बारी बर्तन धोऊंगी। इसी की तरह से, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस था। सिर्फ इतना खाना दिया जा रहा था जिससे ये जिंदा रहे, लेकिन बहुत ज्यादा सेहतमंद ना हो, चिल्ला ना सके, चीख ना सके। बस इनको जिंदा रखने के लिए, या फिर ये कहें कि सिर्फ इनकी सांसें चलती रहे, इसलिए खाना दिया जा रहा था। इसलिए नहीं कि उनके अंदर इतनी ताकत आ जाए कि वो भाग सकें, चिल्ला सकें, या फिर जिन्होंने इनकी ये हालत की थी उनसे लड़ सके। लेकिन आखिरकार ये पॉसिबल कैसे था कि पिछले 5 सालों से एक पिता और उसकी बेटी एक ही कमरे के अंदर बंद हैं। ना उनके रिलेटिव्स को पता है और ना ही उनके अड़ोस पड़ोस में किसी को इसके बारे में पता था। आज का जो इंसिडेंट है वो आपका इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठा देगा। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का ये इंसिडेंट है उत्तर प्रदेश के महोबा का, जहां के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह राठौर, जो कि रेलवे में एज अ सीनियर क्लर्क जॉब कर रहे थे। वक्त बीतता है लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ अलग अलग स्टेट्स में जाते रहते हैं, जहां जहां पे उनकी ट्रांसफर होती रहती है। सारी फैमिली का, मतलब ओम प्रकाश जी का, उनके भाइयों के साथ एक जॉइंट फैमिली वाला ही घर, अलावा उनका अलग से कोई घर नहीं था। ओम प्रकाश जी की नौकरी पूरी, बहुत अच्छे सेलिब्रेशंस होते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने चला लिया अपना फ़ोन। यहाँ पे मैं इस फ़ोन में कभी न्यूज़ सुन लेती हूँ, कभी कभी कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट होते हैं ना वो देख लेती हूँ ज़्यादातर, या और साथ में काम करती रहती हूँ। तो अभी दाल बना लेती हूँ, फिर बर्तन धो लूँगी और साथ में एक आधा कोई रियल इंसिडेंट देख लेती हूँ, जिससे ही पता चल जाता है आस पड़ोस का माहौल। आस पड़ोस का नहीं, मतलब देश दुनिया का। ऐसे मेरा टाइम पास भी हो जाता है और मेरा काम में दिल भी लगा रहता है, नहीं तो मैं बोर हो जाती हूँ भाई। तो भाई यहाँ पर 2 फ़ोनों में काम चल रहा है। कल मुझे किसी ने कमेंट करके कहा दीदी आपने नया फ़ोन ले लिया, तो भाई मैंने कोई नया फ़ोन नहीं लिया है, मेरे पास पहले से ही है फ़ोन। और इस फ़ोन को भी आई थिंक बहुत टाइम हो चुका है, अब तो 6 महीने तो हो ही गए होंगे शायद। मुझे थोड़ा थोड़ा चलाना भी आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा से अभी भी नहीं आया। तो इसको भी 6 महीने हो चुके हैं और इसको तो 1 साल से ऊपर होने वाला है। बट दिस इज़ माई फेवरेट फ़ोन, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। सैमसंग के फ़ोन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो भाई ये मेरा कोई नया फ़ोन नहीं है। और दूसरा ये कि अभी मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ, शाम के बज चुके हैं 7:15 और मैं आधे घंटे से एडिटिंग पे ही लगी हुई हूँ।
बीच बीच में एक बार यदि कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, रील पे हाथ चला जाता है तो 10-15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन थैंक गॉड कि मैं डिनर बना के आई हूँ, तो अब मुझे 1.5-2 घंटे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बट आजकल क्या होता है ना कि हस्बैंड भी जल्दी आ जाते हैं, ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, और आप मेरी हालत देख रहे हो, टैबलेट खा के बैठी हूँ, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी भी, ऐसे ठंड की वजह से हो रहा है, जैसे ठंड की वजह से ठंड लग गई हो ना। कल मैं गई थी ना ऑटो पे, और ठंड में मटकती हुई हील वील पहन के, हील पहनने की आदत तो है नहीं लेकिन हील पहन ली मैंने, और फिर उसमें हो जाता है थोड़ा, मेरी कमर में भी दर्द हो जाता है। और तो अगर मैं, और पता है आपको, शादी से पहले तो मैं डेली ऑफिस आती थी ना, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं हील पे ही रहती थी। पूरी पेंसिल हील, सारी ऊंची ऊंची हील ही पहनती थी, क्योंकि मेरी हाइट कम है तो मैं लंबी दिखूँ इसलिए मैं एटलीस्ट 3-3.5 इंच की हील तो डालती थी डेली, कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी तो आदत इतनी छूट गई है, इतनी छूट गई है कि अगर मुझे 2 घंटे हील पहननी पड़ जाती है तो मेरी 3 दिन कमर में दर्द हो जाती है। बहुत बुरी आदत बिगड़ गई है। बट वक्त के साथ ऐसे ही होता है, उम्र भी तो वो नहीं रही ना जब हम कभी जवान हुआ करते थे। और कल मुझे किट्टी में बहुत सारे फ़ैन मिले। एक्चुअली हमारी 2 किट्टी हो रही थी, एक किट्टी हमारी थी और सामने ही पार्ट में दूसरी किट्टी थी जिसमें बहुत सारी लेडीज़ थी। हम तो फिर भी 10 मेंबर हैं, उनकी किट्टी में तो 20-25 मेंबर थे। भाई सभी के सभी हमारे फ़ैन, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो मुझे ना जानता हो। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इतनी तेज़ आवाज़ लगाई, निशा ऊजा, आप निशा हो ना, अरे आप बिल्कुल डिफरेंट दिखते हो, आप तो बहुत स्लिम हो। मैं कहा भाई इतनी भी स्लिम नहीं हो, मैं तो टेंशन लेती रहती हूँ कि मैं मोटी हो गई हूँ, तुम बोल रहे हो कि स्लिम हो। और दूसरा मेरे पास एक कमेंट आया कि आप इसलिए ये सब कर पाते हो क्योंकि आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। तो भाई फैमिली सपोर्ट का अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, सपोर्ट मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड के अलावा और किसी का नहीं है। मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है, वो मुझे करते बोलते रहेंगे कर जो करना है, ये चीज़ नहीं ले ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, इससे बेटर हो जाएगा, इससे अच्छी वीडियो बनेगी, क्वालिटी अच्छी बनेगी, मतलब वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। और किसी का क्या ही सपोर्ट है। बट ठीक है कि अब मेरी फैमिली मुझे मना नहीं करती है वीडियोस बनाने से, लेकिन शुरू में तो वो भी बहुत अगेंस्ट थे। और तीसरा ये कि मैं अगर अपने हिस्से का काम करती हूँ तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। अब वो सपोर्ट नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि मैं अपने हिस्से का काम छोड़ देती हूँ, आप काम करो और मैं वीडियो बनाऊँगी, वो वाला सपोर्ट नहीं है। और वो चाहिए भी नहीं। ठीक है यार, काम भी ज़रूरी है, देखो हाउस वाइफ हो तो वो घर के काम भी अपने ही करने पड़ेंगे खुद ही। तो वो सपोर्ट ऐसे वाला नहीं है कि मैं काम धाम छोड़ के वीडियोस बना रही हूँ। आपके साथ तो मैं डेली की लाइफ शेयर कर रही हूँ, तो आप देख ही रहे हो किस टाइम पे मैं वीडियो शूट करने लगती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं वीडियो करती रहती है, लेकिन किस टाइम पे करती हूँ वो चीज़ तो आप देख ही रहे हो ना। जब फ्री होती हूँ तभी करती हूँ। आज मैंने कोई भी कॉमेडी वीडियो शूट नहीं की, परसों मैंने जो वीडियो शूट की थी वो रात को 8 बजे ऐसे बैठे बैठे कर दी थी। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो नेक्स्ट डे मेरी किट्टी थी तो बस मैंने रात को 8 बजे बैठे बैठे माइंड में आ गया और कर दी शूट। तो जब मन होता है तब कर देती हूँ, और कई बार नहीं होता तो नहीं करती हूँ। तो वो है। बाकी सपोर्ट का तो ऐसा है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अभी भी बहुत लोग अगेंस्ट है मेरे ही खुद के घर के। बट ठीक है, अब उनका जोर नहीं चलता क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, तो मुझे किसकी डर की बात है, कोई डर की बात ही नहीं है। बस ठीक है, एक जीवन साथी अपना साथ होना चाहिए। नहीं तो कई कई घर वाले तो ऐसे होते हैं भाई, जीवन साथी भी पलट जाता है, कुछ नहीं सपोर्ट में बढ़ता, गूंगे बन के बैठे रहते हैं, अपनी बीवी के सपोर्ट में आते ही नहीं, क्योंकि उनको ये लगेगा कि हमारी माँ हमारी बहनें कहेंगी तो बीवी का गुलाम हो गया है। लेकिन अगर बीवी ठीक है और उसके फेवर में कुछ बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता गुलाम हो गया। और वैसे कुछ माँओं की सोच भी होती है, देखो मैं सबके बारे में नहीं, लेकिन कुछ सासें ऐसी होती हैं जो ये चाहती हैं कि उनकी बेटियां वो तो उनके पति तो सुने, उनके आगे पीछे घूमे, लेकिन अगर उनका बेटा उनकी बहू की सुन लेता है तो वो गुलाम हो जाता है। तू तो बीवी की सुनने लग गया, तू तो उसकी साइड लेता। अरे भाई वो किसके भरोसे आई है, पति के भरोसे ही तो आई है ना। और अगर जहाँ पे वो गलत नहीं है तो वो साइड ले रहा है, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? अगर इतनी ही दिक्कत है तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करो ना, अपने पतियों को बोलो कि वो साइड डाले अपनी बीवियों की। बहुत सारे ऐसे घर हैं भैया, बहुत सारे ऐसे घर हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहती हूँ व्लॉग में, मैं ज़्यादा पर्सनल नहीं इतना शेयर करती हूँ। ठीक है, सिर्फ अपने काम से रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेरे नोन में जिनको लगता है, और जो बहुत सारी ऐसी सासें हैं जिनको सिर्फ यही सुनाना आता है कि बहुएं तेरे बाप का घर है क्या। मतलब बहुत उल्टा सीधा बोलती है, बहुत उल्टा सीधा। और बाद में कुछ बूढ़े लोगों को ना, बूढ़े सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे का फ़ायदा है। कुछ बूढ़े लोग अपने बुढ़ापे का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं।
वो सोचते हैं हमें तो कोई कुछ क्या ही कहेगा, हम तो बूढ़े हैं, हम तो बेचारे बन जाएंगे। लेकिन चलो समाज ना सही, ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। ऊपर वाला बूढ़ा बच्चा कुछ नहीं देखता, ऊपर वाला सिर्फ न्याय करता है। वो यहाँ नहीं तो वहाँ से कहीं ना कहीं तो है ही सही। तो भाई अभी टाइम हो गया है डिनर का और मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। दाल मैंने पहले ही बना ली थी, तो बस अब फुलके डालने हैं। और मेरे पास ना 2-3 कमेंट आया हुआ कि एक तो ये है कि दीदी आपने जो किट्टी की थी वो कहाँ की थी, जगह बता दो। तो भाई मेरी जो किट्टी थी ना कल की, वो थी पानीपत हुड्डा सेक्टर 12 सरताज बेग पे, नियर एंजल प्राइम मॉल, उसके सामने। लेकिन और एक और आया हुआ था कि दीदी आपकी एज क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। तो वही पहले आप गैस करो फिर मैं बताऊंगी पहले आप मुझे गैस करके बताना कि आपको मैं क्या लगती हूँ, कितनी एज की होंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और क्या था, और तीसरा कमेंट ये था कि किसी ने मुझसे पूछा था कि यार डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर जो है वो डेली यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मॉइस्चराइजर होता ही डेली यूज करने के लिए, तो आप उसे यूज कर सकते हो, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मॉइस्चराइजर कोई भी हो, अगर आपकी स्किन पर सूट कर गया तो आप उसे डेली के आप दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हो अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है। और मॉइस्चराइजर का काम होता है स्किन को हाइड्रेशन देने का और मॉइस्चराइज करने का, ड्राइनेस खत्म करने का। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो बहुत सारे ऐसे ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी आते हैं, जैसे पिलग्रिम का और लैक्मे का, मतलब बहुत सारे आते हैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, तो ऑयली स्किन के लिए वो बेस्ट रहते हैं। जब तेरे को पता है बेटा मम्मा बुलाती है तो अपने आप आ जाया कर। बात हो गया यार। पापा के लिए आलू की रोटी बनाओगे ना? नॉर्मल रोटी, मतलब फूली नहीं है। तो वही अभी ना सबका खाना वाना हो चुका है, सब सो चुके हैं और बस मैं भी चली सोने क्योंकि काम हो गया खत्म। और बीच में मैंने व्लॉग शूट किया लेकिन ऑन करना ही भूल गई, मतलब बहुत चीजें बोल गई लेकिन ऑन करना ही भूल गई कैमरे को। कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अभी जो मैं अपने कानों के डेली डेली बदल बदल के डालती हूँ ना रंग बिरंगे से अपने घोड़ों के साथ मैच के, तो उसको उतार के सोती हूँ क्योंकि मेरे को रात को ना कान में कुछ भी नहीं चाहिए होता, चुभन होती है बहुत ज्यादा, कंफर्टेबल नहीं रहता। इसलिए मैं गोल्ड के नहीं डालती। बहुत से लोग बोलते हैं आप गोल्ड के क्यों नहीं डालते, मैं इसलिए नहीं डालती। तो चलो जी अब मैं कर लेती हूँ आराम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड गुड नाइट।